नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। किसी ने कहा है जीना है तो जीने की तरह जीने का महज इल्ज़ाम ना दे। लेकिन जब भारत की नारी शक्ति न केवल अपने लिए जी रही है, लेकिन अब वो देश के लिए भी अपने आप को समर्पित कर रही है, इसी कड़ी में स्वावलंबी भारत अभियान स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये आनुषंगिक संगठन है। राष्ट्रीय सेवा समिति दिल्ली प्रांत की डॉक्टर सुनीता शर्मा और सभी मेरे साथ हैं, विनीता हरिहरन जी हैं, चॉकलेट बनाती हैं। अब उनसे भी जानेंगे कि ये ब्रांडेड जो चॉकलेट है मल्टीनेशनल चॉकलेट कंपनियों को कैसे टक्कर दे रही हैं। और दूसरी तरफ आपका परिचय अल्पना जी हैं। डॉक्टर सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको महत्व इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने अपनी पढ़ाई लिखाई की है और मैं भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है। आप देश के निर्माण में जुटी हैं, कहाँ तक पहुँची है ये स्वावलंबन की यात्रा? जहाँ तक हम स्वावलंबन की बात करें तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो ये मंत्र दिया है सबको कि हम अपने कार्यों को खुद करें, जो स्टार्टअप की योजना दी है, उसने लोगों को बहुत ही साहस दिया है और दुस्साहस भी दिया है कि हम सिर्फ नौकरी के पीछे ना भागें, क्योंकि हमारी पढ़ाई रोजगारोन्मुख है मुख्यतः, कि रोजगार हमें मिले और हम साथ ही साथ संपन्न हों। लेकिन हमारे मन में ये जो विचार है ये बीज रूप में भी नहीं आता कि हम अपना कोई उद्योग शुरू करें और इसके साथ साथ हम और लोगों को रोज़गार दें। तो ये जो स्वप्न है इसको हमें साकार करना है दरअसल, कि हम स्वावलंबी हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। और अगर हमने ये विचार कर लिया, अपनी योग्यताओं पर हमने जो होता है ना इंट्रोस्पेक्शन करना, कि अपनी योग्यताओं को हम परखें, पहचानें और उसके बाद उन योग्यताओं के आधार पर, अपनी रुचियों के आधार पर अगर हम काम को आगे बढ़ावा देते हैं तो स्वाभाविक है कि जो भाग्य है वो भी हमारा साथ देगा और हमारे साथ ऐसे सम विचारों वाले लोग भी जुड़ेंगे जो इस कार्य में हमें सहारा भी देंगे, सहयोग भी देंगे। तो हम सिर्फ रोजगार की बात ना करें, अपितु स्वावलंबी बने और दूसरे लोगों को भी हम उद्यम की ओर लेकर चलें। डॉक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपने उठाया। एक तो रोजगार के लिए आपको स्वावलंबन देना है, दूसरा जो समाज में का ज्ञानता है, एक जड़ता है। जब आप ये कहते हैं कि अपना काम करना है तो आप कहते हैं कि ये आरक्षण को ख़त्म करना है, ये सरकारी नौकरियों को ख़त्म करना है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। इस जड़ता को कैसे तोड़ा जाएगा? देखिए, मुख्यतः हम जब इस बात को विचार करते हैं ना तो हम मुख्यतः वाइट कॉलर जॉब की बात करते हैं कि हमारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाएं और उसके बाद किसी ऑफिस में 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए भी भागते फिरेंगे। लेकिन अगर हम अपने जो कार्य हैं, जैसे अगर कोई बार्बर है, अगर उसके पिता बार्बर थे तो वो इस काम को करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये छोटा काम है। कोई टेलर है तो वो अपने बच्चे को उस तरह की ट्रेनिंग दे। आजकल तो अलग अलग स्कूल और निफ्ट के जो स्कूल हैं वो इसीलिए खुले हैं कि फैशन और जो टेलरिंग और स्टिचिंग है इसमें हम किस तरह से प्रखरता लेकर आएंगे। तो अगर हम इन कामों के प्रति भी सजगता रखें और हम इन्हें सीखने की कोशिश करें कि जो हमारा पुश्तैनी कार्य है, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके ये कार्य थे लेकिन बच्चों के अंदर वो लालसा रही कि ये शायद छोटे काम हैं और इसलिए हमने उनसे किनारा करना शुरू किया। तो वो जो स्किल इंडिया वाली बात है कि हम इन कामों के प्रति भी एक जज्बा रखें कि ये कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और इस कार्य में भी हम प्रखरता भी ला सकते हैं और इसमें विशिष्टता भी ला सकते हैं। केवल ये सोच के कि ये काम छोटा है। आज अगर हम उद्यमियों की बात करें तो बहुत अच्छे, जैसे अगर हम हेयर कट की बात करें तो उसमें बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपना मुकाम पाया है कि हमने उसी से हेयर कट करवाना है। टेलर हैं तो वो भी ऐसे हैं कि नहीं, इस डिज़ाइनर से हमें सूट सिलवाने, लेकिन खुद अपना बच्चा या हम करेंगे तो हमें वो छोटा काम लगता है। तो किसी भी कार्य के प्रति इस हीन भावना से हम बाहर निकलेंगे और काम को सीखने की ललक रखेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें काम भी आएगा, हुनर भी हमारा पैदा होगा और हम बहुत से लोगों को रोजगार भी देंगे। तो उस हीनता से बाहर निकलने की आवश्यकता है। रोजगार देंगे और उसमें नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं आपसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सुनीता दहिया, स्वदेशी जागरण मंच प्रांत से संयोजक का दायित्व है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक आंकड़े देख रहा था कि उसमें यह था कि जो स्वदेशी, जो अपना स्वावलंबन का है, वो आंकड़ा कम होता जा रहा है। कैसे देखती हैं? गैप बहुत बढ़ गया है। जी, इसी गैप को दूर करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के अधिकारियों ने बहुत दिन पहले ये रिसर्च शुरू किया, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है जिसके ऊपर पूरे विश्व की निगाहें हैं, उस युवा पीढ़ी को कैसे रोजगार देना है।
सरकारें आएंगी चली जाएंगी, इसका किसी के पास अभी तक कोई हल नहीं निकला है। इसी हेतु स्वावलंबी भारत अभियान शुरू किया गया। आप देखिए 3000 साल पहले देखें, हमारे देश में कोई बेरोजगारी की संकल्पना नहीं थी। अगर आप 75 साल पहले देखें तो भी ऐसी कोई संकल्पना नहीं थी। तो ये कैसे आई? तो इसीलिए हमने ये मुहिम शुरू की। हम युवाओं के बीच में गए, हम बहनों के बीच में गए और ये अभियान शुरू किया कि जॉब देने वाले बनो, जॉब लेने वाले ना बनो। और इसके लिए उद्यमियों को सम्मानित करना, आज आपने देखा हमारे कार्यक्रम में उद्यमी बहनें आई हैं। स्कूलों में भी हम जाके युवाओं को, उद्यमियों को बुला के प्रेरित कर रहे हैं, जिससे कि वो अपना उद्यम शुरू कर सकें। क्योंकि जब फिर से रोजगार धंधे होंगे, सोने की चिड़िया भारत इसलिए नहीं था क्योंकि सोना था, सोने की चिड़िया इसलिए था क्योंकि हमारे हाथों को काम था। तो फिर से भारत को शिखर पे पहुंचाना है। जिस गैप की आपने बात की है, उस गैप को दूर करना है। तो एकमात्र हल है स्वावलंबी भारत अभियान कि जॉब देने वाले बने, लेने वाले ना बने, अपने पांव पे खड़े हों, अपने उद्यम शुरू करें। जी, बहुत बड़ी बात कही है कि किसी भूखे को खाना खिलाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को खाना, जो रोजगार खड़ा करने के लायक बनाना, वो बहुत ही पुण्य का काम है। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप चॉकलेट बनाए रही हैं, और पहले तो आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहूँगा, कैसे आपने चॉकलेट का शुरू किया? मुझे कुछ करने की इच्छा थी, तो लेकिन अपने घर गृहस्थी बिजी थे हम। उसके बाद हमारा ये हुआ कि हमने अपना चॉकलेट बनाना घर में स्टार्ट करा। धीरे धीरे तो घर में ही था, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सबको बहुत पसंद आता था। फिर आपको कुछ करने की मुझे एक अंदर से जिज्ञासा थी, तो मैंने इसका अपना आगे प्रोडक्ट स्टार्ट करा। तो शुरुआत तो हमने छोटी छोटी एग्जीबिशन से करा, माउथ टू माउथ, जैसे लोग थे तो उनके पास जाते थे, मतलब कि उनको पता चला, तो उनको ये कि क्योंकि मेरे को ये अर्न करने की लालसा नहीं थी, मुझे तक क्वालिटी देना है। कि जैसे लोग डेयरी मिल्क में झालते हैं तो वो कितने महीनों की, सालों पुरानी चीज़ होती है। हम ये चाहते हैं कि ताज़ा चीज़ बच्चों को पहुँचे, जिससे कि कोई जर्म्स ना हो, कोई कीड़े ना हो उसमें। अच्छा, अपने बताइए कहाँ पर आप चॉकलेट अभी दे रही हैं, कैसे आपका कारोबार कहाँ तक पहुँचा? नहीं, चॉकलेट तो अभी जैसे मैं इस समय छतरपुर में रह रही हूँ, तो मेरी जो भी जानने वाले हैं छतरपुर, मेहरौली, बस मैं वहीं पे ही दे पाती हूँ, क्योंकि अपने घर का भी जी, चलिए, एक बहुत बड़ी बात कही है। हमारे साथ अल्पना जी भी हैं। अल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप थोड़ा बताइएगा कि ये जो स्वावलंबन की यात्रा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, स्वावलंबन की जो यात्रा है ना, ये स्वावलंबन की यात्रा हमारी आज की अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ स्वावलंबी भारत अभियान के तहत। इस अभियान की शुरुआत अभी तो हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा दोबारा शुरुआत करने की। इसकी जो शुरुआत है वो तो हमारी जो माता सीता थी, उनके ज़माने से ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने ही, जब वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में थी, उस टाइम पे ही उन्होंने ऋषि की जो पत्नियां होती थी, जो पुत्रियां होती थी, उनको उन्होंने हस्तकला की शिक्षा देनी शुरू की थी, ताकि उससे उनका जीवन यापन और अच्छे से चल सके। तो ये तो बहुत पुरानी बात है। अभी हम कहें तो इस ज़माने में हम लोग उसको रिवाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। तो अभी ये जो हमारी स्कीम है बहुत ही अच्छी है, और इसके तहत जैसे मैंने भी बहुत सारी महिलाओं को अपने मतलब उनको अपने हस्तकला से आगे बढ़ाने के लिए उनको कोशिश की है कि किस तरह से उनके अंदर का जो हुनर है उसके अंदर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं, कम से कम भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, कोई भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर कुछ ना कुछ हुनर ना हो। हमें ज़रूरत है उस हुनर को पहचानने की, उस हुनर को तक उनको उनके हुनर से पहचान करवाने की। कहते हैं कि हीरा जो है वो कभी अपनी कद्र खुद नहीं जान पाता, तो उसके लिए हमें एक जौहरी बनना पड़ता है। तो वो जौहरी बन के हमें जानकारी देनी है, हमें पहचान करानी है उनके हुनर से, और फिर उसके हुनर को बाहर निकाल के हमको उनको स्वावलंबन से जोड़ना है। चलिए, स्वावलंबन से जोड़ा है और इसको नाम दिया है इन्होंने स्वावलंबन हीरो।